हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, जोर से बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की। तो सभी भक्त का स्वागत है वृंदावन धाम में। कितने भक्त को हिंदी समझ में आता है? हिंदी कितने भक्त को बांग्ला समझ में आता है? अच्छा, तो कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए? कितने भक्त हैं हिंदी भाषी भक्त हैं, बंगाली नहीं है? কতজন বাঙালি ভক্ত আছে? প্রায় সমান মনে হচ্ছে। তা আমাকে বলা হয়েছিল যে 50% বাংলা 50% হিন্দিতে বলার জন্য। তাই আমি বললাম এটা কি করে হবে? তো দেখা যাক কি হয়। তো কোন ভাষায় বলবো আমি? হিন্দিতে বলবো? বৃন্দাবনে হিন্দিতে বলাটাই ভালো নাকি? हरे कृष्ण। सबको तो हिंदी समझ में आता है ना? तो कितने वक्त पहली बार वृंदावन धाम में आए हुए हैं? अच्छा, वेरी गुड। आने के बाद कैसा अच्छा लग रहा है इधर? क्या अच्छा लग रहा है? हरि कथा अच्छा लग रहा है, धाम अच्छा लग रहा है, और क्या अच्छा लग रहा है? प्रसाद अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो कितने भक्त इधर 16 माला जप करते हैं भगवान का नाम, 4 नियमों का पालन करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते हैं? वाह, सब लोग। वेरी गुड, सुस्वागतम। कितने भक्त कृष्ण को भगवान मानते हैं? तो बताया गया है शास्त्र में, धाम को देखना है तो हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। यद्यपि ये धाम भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है, फिर भी ये धाम इस दुनिया का है नहीं। पोपा जी बोलते थे धाम कैसा है? जैसा एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे अमेरिका का एम्बेसी इधर भारत में है, बहुत सारे देशों के एम्बेसी भारत में हैं, फिर भी वो भारत के नहीं हैं। इसी तरह ये वृंदावन धाम इस दुनिया का है भौगोलिक हिसाब से, लेकिन चिन्मय दृष्टि से ये धाम इस दुनिया का कोई अंश नहीं है। ये साक्षात चिन्मय जगत का प्रकाश है। तो किसको समझ में आएगा? जिसका हृदय शुद्ध हुआ है। इसीलिए जो साधक भक्त हैं उनको धाम देखने से पहले कान से सुनना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे वृंदावन धाम को देखना चाहिए कैसे? आंखों से नहीं, कानों से। सुनना पड़ेगा।
क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो आँख है वो अभी शुद्ध नहीं हुआ है। हृदय जब शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होने के साथ साथ आँख भी शुद्ध होगा। अभी हमारे हृदय में काम है और इसीलिए हमारा दृष्टि भी काम दृष्टि है, भोगने का। तो काम दृष्टि से वृंदावन धाम हम लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए काम को प्रेम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे हो पाएगा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। ये बताया गया है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन उसको अभी प्रकाश करना पड़ेगा। तो कैसे प्रकाशित होगा ये कृष्ण प्रेम? श्रवणादि शुद्ध चित्ते, हम लोगों को सुनना पड़ेगा। किसके मुख से सुनना पड़ेगा? जिसके हृदय में प्रेम है। प्रेमिक भक्त के मुख से सुनना चाहिए, तब श्रवण का फल बहुत बढ़िया होता है। तो बताया गया है मायापुर धाम की कृपा कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन करने के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथपुरी की कृपा कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? जगन्नाथ महाप्रसाद लेने के माध्यम से। बहुत आसान है और ये बहुत अच्छा लगता है कलियुगों में। लेकिन वृंदावन धाम की कृपा कैसे प्राप्त हो पाएगा? ब्रज रज का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ब्रज रज का आश्रय कैसे? ब्रज रज में लोटपोट करना चाहिए। तो कैसे? बाहरी दृष्टि से नहीं, हृदय से। तो कौन भक्त हृदय से ब्रजराज में लोटपोट कर सकता है? जो भक्त तीन चीजों से मुक्त हैं। वो क्या? जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हैं, जो भक्त भय से मुक्त हैं, और जो भक्त आशा, लैमेंटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शोक से मुक्त हैं। ये तीन चीजों से जो भक्त मुक्त हैं। पहला क्या बताया मैंने? अहंकार, दूसरा भय, तीसरा शोक। इस तीन से जो मुक्त हो जाएगा वही ब्रजराज का आश्रय ले सकते हैं। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। कंस ने उनको भेजा था। क्यों भेजा था? कृष्ण बलराम को वृंदावन से किधर लेके आएंगे? मथुरा। वो गए मथुरा से वृंदावन ताकि कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा आ जाए। कंस क्यों ऐसा चाहते थे? कंस भी बहुत कृष्ण भावनामृत थे, बहुत कृष्ण भावनामृत थे, भक्त से भी ज्यादा। हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे। क्यों? कैसे मैं कृष्ण को मारूंगा, मार डालूंगा। क्योंकि उनका जिंदगी का लक्ष्य था कृष्ण को मार डालना। और कृष्ण भावनामृत कैसे हुए? कंस श्रवण के माध्यम से। किससे श्रवण किया? जब कंस ले जा रहे थे रथ में, किसको? देवकी को। उसके साथ वसुदेव भी थे। तब आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को आप लेके जा रहे हो उस बहन का अष्टम गर्भ आपका क्या होगा? काल बनेगा। ये जब सुन लिया, श्रवण का प्रभाव देखिए, तुरंत कृष्ण भावान्वित हो गए और क्या करना चालू किया? तुरंत देवकी को मारने के लिए क्या हो गए? रेडी हो गए। अभी मारना चाहिए उनको। इसको कहते हैं असुर कृष्ण भावनामृत।
आसुरी भाव। वो भी कृष्ण भवनामृत है लेकिन नेगेटिव भाव से। लेकिन भक्त लोग कृष्ण भवनामृत है पॉजिटिव भाव से, सेवा। तो इसीलिए कंस ने, जब उनको पता चल गया, जब अष्टम गर्भ जोगमाया ऊपर जाके उनको भी मारना चाहते थे कंस, तो उन्होंने बता दी कंस को, आप मेरे को तो मार नहीं पाओगे, लेकिन आपको जो मारेगा उसका जन्म हो गया है। ये सुन के उनका टेंशन और बढ़ गया, उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस का इंटेंसिटी और बढ़ गया। अभी जिंदगी का लक्ष्य क्या, लक्ष्य बन गया? कृष्ण को मारना है। तो कैसे मारेंगे? असुर भेजना चालू किया। मथुरा से वृंदावन में क्या भेजते थे? असुर। जब कृष्ण का उम्र 6 दिन का, पहला गिफ्ट मिला कृष्ण को मामा से, बहुत सुंदर गिफ्ट मिला। कौन सा गिफ्ट? पुतना। बहुत बड़ा गिफ्ट, बिग साइज। कितना? 8 मील लंबा। लेकिन जब आई थी बहुत सुंदर, लेकिन जब उनको मार डाला कृष्ण ने, तब उनका स्वरूप प्रकट हो गया। इसी तरह कंस भेज रहा था बहुत सारे असुरों को इस वृंदावन में उनको मारने के लिए, लेकिन सब असुर लोग कृष्ण के हाथ से मर गए। तो कृष्ण ने, तब कंस ने सोचा उनका जो स्ट्रैटेजी है कृष्ण को मारने का वो गलत है, तभी स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कृष्ण बहुत पावरफुल है, क्यों? वो खुद के जगह में है, जंगल में है, वृंदावन में है, तो उसको अभी जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको शहर में लेके आ जाऊंगा तो मेरा जगह में जब आ जाएगा तो मेरे को उनको मारना बहुत आसान हो जाएगा। कैसा है बुद्धि? बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धिमान है कंस, लेकिन वो महामूर्ख भी है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कृष्ण भगवान है। यही असुर का लक्षण है। भक्त लोग जानते हैं कृष्ण भगवान। तब क्या हुआ? अक्रूर जी गए कृष्ण बलराम को ले आने के लिए। तो जब वो वृंदावन के बॉर्डर में पहुंचे तो उन्होंने क्या किए? रथ से निकल के उन्होंने ब्रजराज में लोटपोट करने लगा। इससे हम लोगों को शिक्षा मिलती है। कौन व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर पाएगा? जो व्यक्ति, जो भक्त ब्रजराज में दिल से लोटपोट करेगा वही वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। और उधर श्रीमद् भागवत में बताया गया है अक्रूर जी ये 3 चीज को छोड़ा। कौन सा 3 चीज? पहला अहंकार, दूसरा भय, तीसरा शोक। अहंकार कैसे छोड़ा? उन्होंने रथ को छोड़ दिया। तो हम लोग वृंदावन में प्रवेश करने के लिए रथ को छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? गाड़ी से हम लोग वृंदावन प्रवेश नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत छोड़ के ब्रज में लोटपोट करने लगा। तो रथ है अहंकार का लक्षण। भौतिक जो ऐश्वर्य हैं वो है अहंकार का लक्षण। तो हम लोगों का बहुत अहंकार है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरा बहुत पैसा है, मैं बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, मेरा ये है वो है, बहुत सारे चीज़ हम लोग बोलते हैं, दिखाते हैं, उसको कहते हैं अहंकार। जो हम लोग है नहीं, वो लोग, वो चीज़ों को हम लोग जो समझते हो हम लोग हैं, उसको कहते हैं अहंकार। हम लोग ये शरीर है नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये हमारा स्वरूप है,
देहात्म बुद्धि, देहों को आत्मा समझना, ये देहात्म बुद्धि है, ये अहंकार का लक्षण है। तो अहंकार किधर से आता है? अज्ञान से, अज्ञान। तो इसलिए अहंकार को छोड़ना है तो हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का जो अर्थ है वो बताया गया है, ये जानना कौन चीज नित्य है और कौन चीज अनित्य है, और ये दोनों का नियंता कौन है। ये चीज जब हम लोग जान जाएंगे उसको कहते हैं ज्ञान। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई किए हैं, इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो सचमुच ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का एक अंश है जिसको कहते हैं अज्ञान। इस भौतिक संसार का जो ज्ञान है उसको कहते हैं अज्ञान। तो इस दुनिया में रहने के लिए अज्ञान जरूरी है कि नहीं? लेकिन उससे ऊपर है चिन्मय जगत का ज्ञान, शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के प्रारंभ में पहले एक चीज बताया, हे अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये भी बताया गया है भगवद गीता में। चैतन्य महाप्रभु भी बताया, किसको? सनातन गोस्वामी को। जीवेर स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ये इसको कहते हैं ज्ञान। तो शरीर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और ये दोनों का सोर्स क्या है? भगवान। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बूधा भाव समन्विता। इसलिए जब हम जान पाते हैं कृष्ण सबका स्रोत है, सब चीजों का स्रोत है, शरीर का, मन का, उसके बाद आत्मा का, इस भौतिक संसार का, चिन्मय जगत का, अवतार लोगों का, सबका स्रोत कौन है? कृष्ण। अहं सर्वस्व प्रभवो, कृष्ण सबका स्रोत है। ये जो कोई जान पाएगा उसको कहते हैं ज्ञानी। तो ये ज्ञान जब हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, हम लोग आत्मा हैं और हम लोग भगवान के अंश हैं, तुरंत अहंकार चला जाना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अहंकार चला गया, उसके बाद भय। इस दुनिया भय का दुनिया। भय का मतलब जो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं वो आ जाएगा। भय किसका? भय खोने का भय। चला जाएगा, चला जाएगा। जिसके पास पैसा है, पैसा जाने का भय। जिसके पास सौंदर्य है, सौंदर्य जाने का भय। जिसके पास पोजीशन है, पोजीशन जाने का भय। और अंत में इस शरीर खोने का, शरीर चले जाने का भय, जिसको कहते हैं मृत्यु, मृत्यु भय। तो इसीलिए हम लोग हमेशा डर में हैं, क्या होगा, क्या होगा। भक्त होने के बाद भी हम लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या होगा। गीता पढ़ने के बाद भी हम लोग पूछते हैं क्या होगा। कृष्ण बता दिया क्या होने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हो गई उसका क्या होगा? जन्म होगा। यही होने वाला है। फिर भी हम लोग सोचते क्या होगा। ठीक है, जन्म हो गया, मृत्यु होने वाला है, उसके बीच क्या होने वाला है? क्या उसके बीच? चिंता, क्या होगा, क्या होगा। इसमें हम लोग क्या मग्न रहते हैं, क्या होगा, है कि नहीं। इसको कहते हैं भय, चिंता। दो चीज हम लोगों को फ्री मिलता है इस दुनिया में, चिंता और चीता।
दोनों का एक ही काम है। क्या काम? जलाना। चिंता क्या करते हैं? जलाते हैं। चिता जलाते हैं। चिता किसको जलाते हैं? शरीर को। कौन सा शरीर को? मृत शरीर को। चिंता किसको जलाते हैं? जीवित शरीर को। चिता कितने बार जलाते हैं? एक बार। चिंता बार बार। कौन सा अच्छा है? चिता ही अच्छा है। बंगाल में एक कहावत भी है, सपने में हम लोग सुख को प्राप्त कर पाते हैं। सुख किधर मिलता है? सपने में। शांति किधर मिलती है? शमशान में। इसलिए लोग सोचते हैं मरने से शांति, तो मरने से तो शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा। यही समस्या है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है, और जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म होने वाला है। कब से चल रहा है? अनादिकाल से। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस भय से मुक्त होने का कृष्ण चिंतन। जब हम लोग कृष्ण चिंतन करेंगे सब भय चला जाएगा। हम लोग कृष्ण का चिंतन नहीं करते, इसीलिए डर में रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत हैं उसका कोई डर भय नहीं है, क्योंकि उनका जिंदगी इस जन्म मृत्यु से परे हो गया। जब तक इस शरीर में जिएगा क्या करेगा? भगवान की सेवा। मरने के बाद क्या करेगा? भगवान की सेवा। समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोग डरते हैं। क्यों? हम लोग परिवर्तन से डरते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होते हैं वो परिवर्तन से ऊपर चले जाते हैं। परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन हो रहा है, और सबसे खतरनाक परिवर्तन है इस शरीर का परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत्यु। इसीलिए भक्त जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त के लिए जन्म मृत्यु सब कुछ एक जैसा है। इस शरीर में रहेगा, भगवान की सेवा करेंगे, शरीर छोड़ के भगवत धाम चले जाएंगे, उधर भी भगवान की सेवा करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिंदगी जब परिवर्तन से मुक्त हो जाएगा तब हम लोग डर से मुक्त हो जाएंगे। तो अखरूर जी डर से मुक्त हो गए थे। वो ऐसा नहीं सोच रहे थे ओ अभी कंस को पता चल जाएगा मैं कृष्ण का व्यक्ति हूं तो मेरे को मार डालेगा, मेरा परिवार को मार डालेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं। डर है तो वृंदावन में एंट्री नहीं रहेगा, एंट्री बंद हो जाएगा। नो एंट्री का बोर्ड दिखाई पड़ेगा। डरपोक व्यक्ति वृंदावन में कभी घुस नहीं सकते। इसलिए वृंदावन में घुसना है तो डर को, भय को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भय को कैसे हम लोग छोड़ पाएंगे? अभय चरणारविंद, कृष्ण का चरण का आश्रय लेंगे तो सब भय से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये सिद्धांत बताया गया है। और उसके बाद तीसरा चीज को छोड़ना पड़ेगा। कौन सा है तीसरा चीज? शोक। ये चीज बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग रोते हैं, है कि नहीं? इस दुनिया रोने का दुनिया, रोने का। जन्म कैसे होता है? रोते हुए। मरते हैं कैसे? रोते हुए। जीते कैसे? रोते हो, है कि नहीं? लेकिन हम लोग पूछते हैं रोना क्यों पड़ता है? क्योंकि दुनिया रोने का है। ये दुनिया क्यों बनाया गया है? रोने के लिए। लेकिन इस दुनिया में लोग रोते क्यों हैं? ये मेरा चला गया, ये मेरा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, इसके कारण हम लोग रोते हैं। इसको कहते हैं शोक। तो हमारा कुछ है क्या? कोई बोलेगा रिजर्व बैंक में इतना पैसा चला गया, मेरा दुख हो रहा है। कब था आपका वो पैसा? जो चीज हमारा है नहीं वो चीज को हम लोग सोचते हैं वो खो गया।
हम लोग तो किसी का मालिक नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मालिक हैं। इसको कहते हैं अज्ञान। इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में, इस शोक से मुक्त होने के लिए क्या ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान क्या है? सबका मालिक कौन है? सब कुछ का मालिक कौन है? भगवान है। भोक्तारांग जगत तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुविदांग सर्वभूतानां ज्ञात्तामांग शांतिमिच्छति। शांति, शांति शमशान में नहीं मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? जब हम लोग ये तीन चीज को जान पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पहला, सब कुछ का भोक्ता कौन है? भगवान। तो हम लोग वो पूछेंगे क्यों भगवान ही क्यों भोग करेंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? लोग पूछते हैं ना। भगवान ने इतने सारे गोपियों के साथ नृत्य किए, तो हम लोग एक दोनों के साथ करने से क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसे सिद्धांत हम लोगों को मिलता है, लोग बहुत दुखी होते हैं। तो भगवान कृष्ण कितने गोपियों के साथ नृत्य किए पता है? 7 कोटि गोपी, 300 कोटि गोपी भी बताया गया है। 300 कोटि गोपी रास नृत्य किए, महारास लीला। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 150 करोड़। और कृष्ण कितने गोपियों के साथ नृत्य किए? 300 करोड़। जगह कितना है? रासस्थली छोटा सा जगह, कैसे फिट हुआ है इतना है लोग? हम लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इस भौतिक भाव से धाम को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तो लोग बोलते भगवान इतने गोपियों के साथ नृत्य किए, तो हम लोग भी थोड़ा कर ले तो क्या समस्या है? हम लोग तो अंश हैं, हम लोग तो 300 कोटि के साथ नहीं कर रहे, इसमें समस्या है क्या? बताइए तो। समस्या है क्योंकि कौन भोग कर सकता, कौन व्यक्ति भोग कर सकता है? जो मालिक है। इसलिए भगवान बताते हैं, भोक्तारांग जगत तपसांग सर्वलोक महेश्वरम। सब कुछ का मालिक मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। तो आप बोलेंगे हम भी मालिक हैं, है कि नहीं? तो सब कुछ का मालिक, सब चीजों का मालिक भगवान है और हम लोग हैं। लोग बोलते हैं, भक्त लोग, मैं पूछता हूं ये घर किसका है? भगवान का है। इस बैंक का पैसा किसका है? भगवान का है। सभी तो आपका है प्रभु जी, महाराज जी, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हुआ? वो तो मेरे नाम पे हुआ। जमीन रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे हुआ? मेरे नाम पे, क्योंकि मैं ही मालिक हूं। हम लोग क्लास में बोलते हैं भगवान मालिक हैं, प्रचार में बोलते हैं भगवान मालिक हैं, लेकिन दिल में वो भाव नहीं है, क्योंकि अभी विश्वास नहीं हुआ है। तो इसलिए वो विश्वास कब आएगा? पहले हम लोग को जानना चाहिए क्यों हम लोग मालिक नहीं है। कौन मालिक बन सकता है? जो नियंता है, कंट्रोलर है। जो कंट्रोल कर सकता है वही मालिक बन सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ये शरीर का मालिक मैं हूं, तो हम लोगों को ये प्रमाण करना पड़ेगा इस शरीर का नियंता हम लोग हैं। हम लोग बोलते हैं मेरा तबीयत खराब हो गया है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा मेरा मेरा, है कि नहीं? ये बोलना आसान है, लेकिन ये मेरा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को नियंता बनना पड़ेगा। तो हम लोग हमारे शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं क्या? कितने व्यक्ति इधर पिता माता को चॉइस करके जन्म लिया है? नहीं किया? अच्छा, किधर जन्म होगा, पिता माता कौन होगा, ऐसा नहीं। तो हम लोग कैसे नियंता बोल सकते हैं? हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, मरना पड़ता है। हम लोग बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। हम लोग शरीर में रोग नहीं चाहते हैं, आ जाता है कि नहीं? तो हम लोग मालिक है, फिर भी हम लोग बोलते हैं मैं मालिक हूं। तो इसलिए हम लोग मालिक नहीं हैं, इसलिए हम लोग भोग नहीं कर सकते, ये सिद्धांत। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भोग को छोड़ के सेवा। ये हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास।
ये कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए जो भक्त ये समझ पाएगा हम लोग भगवान का नित्य दास हैं, तब सब डर, सब अहंकार, सब शक खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास करले तो आर दुख ना है। सब दुख का कारण क्या है? हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मालिक हैं। हम लोग मालिक नहीं हैं, हम लोग दास हैं। तो जब दास प्रभु का सेवा, प्रभु की सेवा करेंगे तब वो आनंद में रहेंगे। तो इसीलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो इस मालिक बनने का जो भाव उसको छोड़ना पड़ेगा, और दास भाव। किसका दास? भगवान का दास नहीं, भगवान का भक्त का दास। गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानु दास, ये सिद्धांत बताया गया है। तो वृंदावन में प्रवेश करना है तो ब्रजवासी भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा, यही सिद्धांत। भगवान कृष्ण भी भक्त का दास है। इधर वृंदावन में कोई भगवान नहीं है। आपको भगवान का खोज करना है तो वृंदावन में मत आइए, क्योंकि वृंदावन में भगवान नहीं रहते हैं। वृंदावन में क्या, कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है, वृंदावन में कोई भगवान नहीं है, ये भगवान का जगह नहीं। वृंदावन सेवा का जगह। ब्रजवासी भक्त लोग कृष्ण को सेवा करते हैं और कृष्ण ब्रजवासी भक्त को सेवा करते हैं। सेवा भाव, तो इस सेवा भाव को अपनाना चाहिए, तब हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो कृष्ण वृंदावन में बहुत सारे लीलाएं किए, बहुत सारे लीलाएं किए, अनंत लीला। क्योंकि भगवान अनंत हैं तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी अनंत हैं। अनंत का मतलब गिन नहीं सकते, ये अनंत। तो ये अनंत लीला मुख्य 3 भागों से विभाजित किया गया है। सख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में। सख्य रस में मुख्य लीला गोचारण लीला, वात्सल्य रस में मुख्य लीला दामबंधन लीला, दामोदर लीला, माधुर्य रस में सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला। तो रस के विचार से शांत रस से श्रेष्ठ हैं दास्य, दास्य से श्रेष्ठ हैं सख्य, सख्य से श्रेष्ठ हैं वात्सल्य, वात्सल्य से भी श्रेष्ठ हैं माधुर्य। मुख्य रस वृंदावन में माधुर्य रस है। सब भक्त लोग चाहते हैं राधा कृष्ण का मिलन, यही है वृंदावन। वृंदावन का मतलब भक्त लोग देखना चाहते हैं राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है। सब भक्त लोग यही सोचते हैं, इसलिए वृंदावन माधुर्य धाम है, ऐश्वर्य धाम नहीं है। इधर ऐश्वर्य का कोई वैल्यू नहीं है, कृष्ण भगवान ये कोई सोच भी नहीं सकते। वृंदावन में जशोदा माँ तो ये सोच के हंसते हैं, कृष्ण भगवान कभी सोच भी नहीं सकते। वो जशोदा मैया ने एक बार एक सखी के साथ बात कर रही थी और बता रही थी, क्या बता रही थी? कृष्ण, लोग बोलते हैं कृष्ण असुर लोगों को हत्या किए, ये कभी संभव है क्या? वो तो छोटे छोटे चीज में डरते हैं। तो कौन, कैसे हुआ है? तो बताते हैं नंद महाराज और मैंने विष्णु भगवान की अच्छे से सेवा की, इसी के लिए विष्णु भगवान हमारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए विष्णु भगवान कृष्ण को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। ये किसका भाव?
यशोदा मैया। वो लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को धारण किए। कृष्ण गोवर्धन को धारण करेगा? असंभव। कौन धारण किए? नंद महाराज। और बोलते हैं ओ कृष्ण ने अर्जुन वृक्ष को उद्धार किए। तो अर्जुन वृक्ष, उस टाइम बहुत बड़ा तूफान आया था, तूफान के कारण ये सब दोनों पेड़ गिर गए थे, तो कृष्ण कैसे उद्धार किए? तो ऐसा भाव ब्रजवासी का भाव है। तो एक बार क्या हुआ, दाम बंधन लीला में, उस दिन जब स्पेशल पास टाइम होता है उस दिन बलराम नहीं रहता है, किंतु बलराम रहने से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो उस दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिए रस्सी से। दाम उदर, उदर का मतलब पेट, दाम का मतलब रस्सी। रस्सी से कृष्ण को बांध के रखे थे। किधर? उखल में, उखल में बांध के रखे थे। तो जब कृष्ण का ऐसा हाल हुआ, कृष्ण बहुत दुखी हो गए। अभी उनको पता चल गया बद्ध अवस्था क्या है, वो तो मुक्त है ना, तभी उनको पता चल रहा है कैसा लगता है। बहुत दुखी हो गए। तो बलराम जी पहुंच गए शाम को। जब पहुंच गए, बलराम को कृष्ण ने बोलना चालू किया, आपके राज में देखो मेरा ऐसा हाल हुआ है, और बाकी का क्या बात, ये अविचार है, मेरे को विचार चाहिए, कुछ कीजिए दाऊ जी भैया। और बलराम क्रोधित हो गए, सुन के ऐसा क्यों हो रहा है, कौन किया कौन किया, चिल्लाना चालू किया। और यशोदा मैया सुन रही थी दूर से। कुछ देर के बाद बलराम को पता चल गया यशोदा मैया ने ये चीज किया है, तो उनका उत्साह थोड़ा डाउन हो गया। ये सुन के यशोदा मैया ने उनको बांध के रखा है, तो उत्साह कम हो गया, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने चालू कर दिया। फिर यशोदा मैया को बोलने लगा, अब जानते हो कृष्ण कौन है? तो बताओ कौन है? तो उन्होंने लेक्चर चालू किया, भागवतम क्लास। कृष्ण भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते, जन्मादस्य जत है अन्यादितरस्य चार्त्यस्य विग्रह। श्लोक बोलना चालू किया, शास्त्र प्रमाण कृष्ण भगवान है। तो यशोदा मैया ने सुनी, ओ कृष्ण भगवान है, तो तुम कौन हो? तो मैं भी भगवान हूं, मैं बलराम हूं, मैं अनंत शेष, मैं संकर्षण। वो भी उनका चालू किया। तो यशोदा मैया सुनने के बाद सोचने लगा और बोलने लगा, अरे सब भगवान को और कोई जगह नहीं मिला क्या? सब भगवान को मेरे घर में जन्म लेना पड़ा क्या? तो उन्होंने एक छड़ी हाथ में पकड़ के जब आना चालू किए, उसको देख के बलराम डर के भाग गए। देखो भगवान का हाल। तो वृंदावन में भगवान का हाल देखिए। तो जाके कृष्ण को बताया, मैंने आपको तुमको कितने बार बताया, जो भी करना है इस घर के बाहर करो, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन इधर मेरा कुछ नहीं काम चलेगा। यही है वृंदावन का भाव। ठीक है। तो दामबंधन लीला में भगवान कृष्ण दिखाते हैं वो भक्त का बस में रहते, भक्त वश्यता, भृत्य वश्यता, यही भगवान का सर्वश्रेष्ठ गुण है। वो भगवान, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो भक्त का दास है। हम लोग भगवान बनना चाहते हैं इस दुनिया में ना। इस दुनिया में हम लोग क्यों आए? भगवान बनने के लिए। लेकिन जो सचमुच भगवान है वो क्या बनना चाहते हैं? भगवान का दास बनना चाहते हैं। तो दास बनना अच्छा है या भगवान बनना अच्छा है? अच्छा, तो हम लोग तो भगवत धाम पहुंच गए। फिर तो प्रभुपाद जी बोलते थे रसमलाई, रसमलाई में बहुत मीठा है कि नहीं? रसमलाई को पता है रसमलाई कितना मीठा है? पता नहीं। किसको पता है? किसको पता है रसमलाई मीठा है? जो खाते हैं।
तो रसमलाई बनना अच्छा है और रसमलाई खाना अच्छा है? बताइए। रसमलाई खाना अच्छा है। तो भगवान रसमलाई जैसा बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, लेकिन उनको पता नहीं। किसको पता है? भक्तों लोगों को पता है। इसीलिए कृष्ण भगवान भी भक्त बनना चाहते हैं। एक बार कृष्णा देख रहे थे बहुत सुंदर एक बालक, उनको देख के दौड़ के उनको आलिंगन करने के लिए गए थे। तो जब दौड़ना चालू किया, कुछ टाइम के बाद उनको पता चल गया वो जो बालक है वो उसका प्रतिफलन है। वो देख के उसको ये चिंतन आ गया, अरे मैं इतना सुंदर हूं, मेरे को पता नहीं था। लेकिन मैं इतना सुंदर हूं किसको पता है? भक्त लोगों को पता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान उन्होंने सोचा अभी मेरे को भक्त बनना है। भगवान होने से कोई मजा नहीं है ज़्यादा। मैं तो बता दिया मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन एक दिन रुक्मिणी देवी कृष्ण भगवान के साथ बात कर रही थी, बता रही थी कृष्ण को, आप तो भगवान हो, परम प्रभु हो, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन एक चीज आप नहीं जानते हो। अच्छा, ये न्यूज है उनके लिए। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया शास्त्रों में मैं सब कुछ जानता हूं, अभिज्ञ सराट, मैं सब कुछ जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, सबके हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानता हूं परमात्मा के स्वरूप में। लेकिन अभी रुक्मिणी देवी बता रही है एक चीज मैं ही नहीं जानता हूं। ये सुन के थोड़ा चकित हो गए और उनको जानने की भी इच्छा हुई। तो उन्होंने पूछा, किसको? रुक्मिणी देवी को, क्या मैं नहीं जानता हूं? तो रुक्मिणी देवी ने बताई, आप ये नहीं जानते भक्त लोग आपको कितना प्यार करते हैं ये आपको पता नहीं है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन थोड़ा दुखी भी हो गए। मेरे को कितना प्यार करता है मैं नहीं जानता हूं। तो उन्होंने फिर पूछा, तो कौन जानता है? तो रुक्मिणी ने बताई, राधा रानी जानती हैं और मैं जानती हूं। ये सुन के कृष्ण भगवान के हृदय में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा? भक्त बनने का इच्छा। और उन्होंने सोचा भक्त बनना ही है तो राधा रानी जैसी भक्त बनना चाहिए। तो ऐसा भाव जब प्रकट हुआ, कृष्णचंद्र भगवान बन गए गौरचंद्र भगवान। तो इसलिए वृंदावन में भगवान का प्रभाव नहीं है। इधर कोई राजा नहीं है। इधर कौन राज करती है? रानी, राधा रानी। राधा रानी की राज, राधा रानी का राज इधर चलता है और किसी का राज नहीं चलता है। तो भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं जब वो राधा रानी का दास बनता है। तो इसीलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो कृष्ण भगवान का दास बनने से प्रवेश नहीं होगा, ब्रजवासी भक्त का दास बनना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपी भट्टु पद कमलयोर दास दासानु दास। तो यही सिद्धांत शास्त्र में दिया गया है। तो जितने भक्त आप आए हैं वृंदावन में, इस भाव को लेके वृंदावन में रहिए। लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही है वृंदावन में प्रवेश करने के लिए। सबसे बड़ा तपस्या है दास बनना। अहंकार को छोड़ना सबसे बड़ा तपस्या है। मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, धाम में आना, ये तो तपस्या है, लेकिन सबसे बड़ा तपस्या है अहंकार को छोड़ के दास बनना। तो इसीलिए वृंदावन में एक ही तपस्या है, क्या? ब्रजवासी भक्त का दास बनना। तो इसलिए महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे इस भाव को ही प्रकट किए हैं। गोस्वामी लोग इस भाव को प्रकट किए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन में कौन रह सकता है? ये वृंदावन तपोभूमि है।
प्रभुपाद जी बोलते थे गृहस्थ लोगों को ज़्यादा इधर नहीं रहना चाहिए, ये जगह गोस्वामी लोगों का जगह है, क्योंकि इस धाम में अपराध होने का बहुत चांसेस है। 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलते थे, क्योंकि रहने से अपराध। क्योंकि हम लोग जब इधर रहेंगे तो सोचेंगे साधारण कोई जगह है, ये तो कोई साधारण जगह नहीं है, ये तो चिन्मय स्थान है। भगवान इधर अभी भी लीला कर रही है। अद्यपि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो कौन इस लीला को देख पाएंगे? भाग्यवान। तो कौन भगवान बनेगा? कौन बनेगा? पता नहीं। भगवान जिसको कृपा करेंगे वो भगवान बन जाएंगे। तो कृपा कौन पाएगा? किधर मिलेगा कृपा? हम लोग बोलते हैं ना, गुरुदेव कृपा कीजिए, प्रभुपाद कृपा कीजिए, भगवान कृपा कीजिए, हे श्रीमती राधा रानी कृपा कीजिए। तो कृपा ऐसे हम लोग खरीद नहीं सकते। तो कृपा प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? हम लोग को एकांतिक होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। तो सिंसियर का मतलब क्या है? सिंसियर बोलेगा मैं भी सिंसियर हूं, वो बोलेगा मैं भी सिंसियर हूं। सिंसियर का मतलब कृष्ण के लिए 100% देना चाहिए। जो कृष्ण सेवा के लिए 100% देते हैं वही भगवान की कृपा के पात्र हैं। उदाहरण जसोदा मैया। जसोदा मैया कृष्ण को बांधने के लिए जो प्रोसेस चालू किए थे, कब? मंगल आरती के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में। राजरानी है, टेम्पल ब्रह्मचारी नहीं है, अटेंडेंस देना नहीं पड़ता है, फिर भी सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देख पाएगा वो कभी परम ब्रह्म को देख नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को दर्शन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग करना चाहिए। जसोदा मैया भी दिखा रही है, और उन्होंने चालू किया कृष्ण को बांधने के लिए सुबह, सफल कब हुए? शाम को। तो इसीलिए हम लोगों को दिन भर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा सेवा कर लिए और सोच रहे हैं मैं बहुत कर रहा हूं भगवान के लिए। तो इसीलिए कृपा प्राप्त करना है। जशोदा मैया को कृपा प्राप्त हुआ, उन्होंने कृपा प्राप्त की। कैसे? उन्होंने दिन भर मेहनत किए थे। इसलिए हम लोगों को भी दिन भर भगवान की सेवा में लग के रखना चाहिए। तब क्या होगा? तब हम लोगों को भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। ये सिद्धांत शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए कृपा उतना आसान चीज़ नहीं है, और कृपा आसान भी है। तो जो भक्त सरल भाव से हमेशा 24 घंटा भगवान की सेवा में रहते हैं वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। और जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे वो वृंदावन में प्रवेश अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।